हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग पॉइंट 6 में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वह भी उदाहरण सहित पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी अभिक्रिया समझने से पहले हम उसका उदाहरण देंगे, तब आपको परिभाषा की ओर लेकर जाएंगे। उदाहरण में समझेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूर्ण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, यह है CaO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये क्या किया है? जल के साथ अभिक्रिया किया है और एक नया पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है। उसी तरह से कोयले का दहन में देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है? एकल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। फिर यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एकल पदार्थ जल बनाया है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि संयोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसमें दो यौगिक भाग ले रहे हैं। यही आप देखें, आपने क्या देखा कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया का आप खुद से निकाल सकते हैं। फिर भी हम बता दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब भी आप परिभाषा देंगे तो उदाहरण भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण नहीं देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। क्वेश्चन आए एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका परिभाषा आप समझ चुके होंगे। इसमें हम कुछ और पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। आप यहाँ समझेंगे कि CaO, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, इसी को कहते हैं बिन बुझा हुआ चूना। बिन बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो बिन बुझा हुआ चूना को हम जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपको मिला है क्या? एकल पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो है CaOH2। इसको हम कहते हैं बिन बुझा हुआ चूना। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, बुझे हुए चूने के विलयन, क्योंकि ये है बुझा हुआ चूना, तो बुझे हुए चूने के विलयन आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यानी बुझे हुए चूने का उपयोग अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ये जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बुझे हुए चूने का उपयोग ये जो दीवार है, इस दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है।
बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, ये भी पूछ लेगा कि बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं। तो बुझे हुए चूने को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका CaOH2, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। CaCO3 के पतली परत बन जाता है, ठीक है ना, पतली परत बन जाता है, ठीक है ना। इसी पतली परत को हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि संगमरमर का सूत्र बताइए। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3, ठीक है। तो आपने देखा, ठीक है, क्या देखा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका CaCO3 बन जाता है। इस CaCO3 को हम संगमरमर का शुद्ध कहते हैं या इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना बात अब समझ गए होंगे। अब इसी अभिक्रिया में हम एक और अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अब हम जानेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है ना, पदार्थ मिलकर, ठीक है ना, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा होगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा क्या जाना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल का निर्माण जो हुआ है ये भी क्या है आपका, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा क्या हुआ, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ और हम आपका उदाहरण जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जैसे में आप ये भी जानते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन, इधर हम बात करेंगे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण की, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी क्या है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है। उसी तरह से आपका श्वसन, श्वसन, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया है। तो आपने दो अभिक्रिया के बारे में भी जाना, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जाना। तो फिर से हम एक बार दोनों परिभाषा आपको बताते हैं। पहला हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।